एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आर्मिन बहुत धीरे चल रहा होता है और वो सैनिक कहता है कि तुम सबसे पीछे होते जा रहे हो। अगर ये कोई टेस्ट नहीं होता तो तुम अभी तक टाइटन का निवाला बन चुके होते, क्योंकि बैग बहुत भारी होता है। इस वजह से आर्मिन उसका वजन सहन नहीं कर पाता। तभी एक सैनिक आकर उसका बैग ले लेता है और कहता है कि ऐसे तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, और कहता है कि आज की ट्रेनिंग ग्रेड में जुड़ेगी। तो आर्मिन कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स कम कर दिए जाएंगे। तभी वो सैनिक कहता है तभी तुम उन्हें पता मत चलने देना। और दूसरे सैनिक को ये पता चल जाता है। तो वो सैनिक अपने मन में कहता है कि आर्मिन के पास मेंटल पावर बहुत है। तो आर्मिन मन में सोचता है कि किसी का बोझ बनने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। तो फिर वो उस सैनिक से अपना बैग लेकर सबसे आगे निकल जाता है। तभी टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग चल रही होती है। सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और लीडर सभी की काबिलियत अपनी रिपोर्ट में लिखने लगता है। अभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आर्यन मन में कह रहा होता है कि भला इस चीज का क्या फायदा होगा और एक सैनिक दूसरे सैनिक से क्यों लड़ेगा, और दुश्मन से बिना हथियार लड़ना तो बेवकूफी होगी। तो फिर लीडर कहता है कि चाहे जो मर्जी दुश्मन हो, हमें सबसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तभी वो एक लड़की की ओर देखकर कहता है कि इस नकारा लड़की को सीख देने की जरूरत है। ये कहकर वो उसका रास्ता रोक लेता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। आयरन अपने मन में कहता है कि पहले ही वो डरावनी लगती थी, पर अब तो वो बिल्कुल शैतान लग रही है। तभी वो सैनिक आयरन को आगे कर देता है और फिर वो लड़की आयरन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगती है। इसमें वो आयरन को बहुत ही आसानी से हरा देती है। तभी वो लड़की उस सैनिक से कहती है कि अब तुम्हारी बारी। तो वो लड़की उस सैनिक से कहती है अब तुम्हारी बारी। और फिर आयरन कहता है कि पीछे हटने की सोचना भी मत, क्योंकि उसे एक सैनिक की जिम्मेदारी का एहसास जो दिलाना है। वह कहता है हाँ, एक सैनिक किसी भी चीज से भाग नहीं सकता। और फिर वो लड़की उसे भी जमीन पर पटक देती है। तो आयरन उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने सिखाया। वो कहती है मेरे पापा ने, पर इस चीज का कोई फायदा नहीं, इसके तो कोई पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ वो आयरन से कुछ ऐसी बात बोलती है जिससे आयरन गहरी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि अपने ताकतवर बनने की सोच के चलते मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये अपने लड़ने की काबिलियत सिर्फ उन टाइटन से भागने के लिए कर रहे हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं। तभी आयरन कहता है कि अंदरूनी दीवार आरामदायक होगी ना, और कुछ साल पहले तक ये इलाका भी वैसा ही था कि हम टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग असल में उनसे दूर भागने के लिए कर रहे हैं। तो जिन कहता है कि कम से कम सब तुम्हारी तरह झूठी लड़ने की हिम्मत तो नहीं दिखाते। ये देखकर आयरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी मिकासा आकर आयरन को रोक देती है, लेकिन जिन फिर भी नहीं रुका और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और आयरन उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे सभी वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। तो जिन कहता है कि ये क्या था। तो आयरन कहता है कि ये एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक है जो कि मैंने तब सीखी जब तुम टाइम पास कर रहे थे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ट्रेनिस ग्रेजुएट हो जाते हैं। वहाँ पर एक लीडर कह रहा होता है कि आज से तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है कुछ चुनने के लिए। पहला है गैरिसन, जो लोग दीवार पर रहकर शहर को बचाते हैं। दूसरा है सर्वेकोप, जो दीवार के पार जाकर टाइटन के इलाके में जाते हैं। और तीसरा है मिलिट्री पुलिस, जो राजा का आदेश मानते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि तीसरा ऑप्शन टॉप 10 ट्रेनिंग्स ही चुन सकते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी जश्न मना रहे होते हैं। भी वहाँ पर एक लड़का एरन से कह रहा होता है कि तुम सच में मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में नहीं जाओगे और तुम टॉप 10 में हो, कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सर्वे कोप्स में जाऊंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग अंदरूनी दीवार में रहने के लिए नहीं की। तभी वो लड़का कहता है कि इंसानियत टाइटन से नहीं जीत सकी। और फिर सभी आयरन की ओर देखने लग जाते हैं और एक खामोशी सी छा जाती है। तो आयरन कहता है कि माना अभी तक इंसानियत सारी लड़ाइयाँ हारी है और हार हार कर हमें एक नई सीख मिली है और हम टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा जान पाए हैं। और क्या हम उन हजारों कुर्बानियों के बाद चुपचाप बैठे रहें कि कब टाइटन्स हमें खा जाएं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हमें अगले दिन एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर्वेकोप्स की एक टीम दीवार के पार जा रही होती है। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है कि तुम उन टाइटन्स की चटनी बना देना। उसके दोस्त भी उन्हें देख रहे होते हैं। तभी हैरनेस पास आके कहता है कि सुना है कल तुम सब ग्रेजुएट हो गए। तो आर्मिन कहता है कि आप जैसा पियक्कड़ भी तो अब गैरिसन कैप्टन बन चुका है। वो कहता है चुप करो बच्चे, और वो साथ साथ वो कहता है कि मुझे आज भी दुख है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका। तो आयरन कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं थी मिस्टर हैरनेस, मैं ऐसी ट्रेजेडी फिर दोबारा नहीं होने दूंगा, मैं सारे टाइटन्स को मार दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हैरनेस अपने मन में कहता है कि उसे बड़ा होते देख मन में खुशी हो रही है।
बस मरना मत। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन को पता चलता है कि कल वाले भाषण से काफी लोगों पर गहरा असर हुआ है और उन्होंने भी सर्वे कोप्स में जाने का डिसीजन लिया है। और इससे एरन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं एरन। और तभी वहाँ पर सैसा आती है और वो ऑफिसर्स के फूड स्टोरेज से मीट चुरा कर, तो सभी उससे कहते हैं क्या पागलपन है, अगर किसी को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी कम जमीन होने की वजह से मीट काफी कम बचा हुआ है। सैसा कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही हम वो जमीन पाकर और खूब मीट बना लेंगे। तो सभी लोग उससे कहते हैं कि हम भी थोड़ा सा खाएंगे। फिर वो सभी अपना काम करने लगते हैं और एरन अपने मन में कहता है कि अब हम है इंसानियत की उम्मीदें। तभी एक बिजली सी कड़कती है और एरन के पीछे कोलोसस टाइटन खड़ा होता है और सभी हैरान होकर वहीं पर खड़े रह जाते हैं। उस टाइटन के शरीर में से भाप निकलने लगती है जिसके प्रेशर से सभी दीवार के नीचे गिरने लग जाते हैं। पर सभी जैसे तैसे अपने 3D मूवमेंट गियर से बच जाते हैं। पर उनमें से एक बेहोश हो जाता है और खुद को नहीं संभाल पाता। पर तभी सैसा उसे बचा लेती है। तो तभी एरन कहता है बाल बाल बचे। पर तभी उसकी नजर गेट पर जाती है कि उसकी की टूटी होती है और वो कहता है फिर से टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। और उसकी कुछ पुरानी यादें भी उसके सामने आने लग जाती हैं जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कोलोसस टाइटन की ओर बढ़ते हुए कहता है दुश्मन ठीक सामने है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और वो ठीक उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है